सो हेलो जी, क्या हाल है आप सबके। मैं बैठ के सोच रहा था कि इताची एंड मिनातो दोनों अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट कैरेक्टर है नारुतो एनिमे के। एंड क्या होता अगर ये दोनों कैरेक्टर बाय एनी चांस एक डेथ बैटल में फंस जाते, जहां पर इन दोनों में से किसी भी एक को जिंदा बचना है तो उसे सामने वाले को हरा कर उसे मारना होगा। आज वाली वीडियो में तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि क्या होता अगर इताची एंड मिनातो एक दूसरे के साथ फाइट करते, उनमें से कौन जीतता। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि दोनों इताची एंड मिनातो वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर है नारुतो एनिमे से। एंड ये बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं नारुतो एनिमे स्टार्ट करने से पहले ही मेरे दोस्तों ने मेरे को स्पॉइलर दे दिया था एंड इताची की पूरी स्टोरी बता दी थी। एंड इताची की ये सैड स्टोरी सुनने के बाद ही मैंने डिसाइड किया था नारुतो एनिमे को देखने के लिए। रही बात मिनातो की, तो मैंने जैसे चैनल को स्टार्ट करा था मेरी सबसे पहली प्रोफाइल पिक्चर खुद मिनातो की ही थी। इससे तो मैं समझ में आ जाना चाहिए कि मैं दोनों में से किसी भी कैरेक्टर को हेट नहीं करता, इवन मैं उन दोनों को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ भाई। एंड इसलिए भाई वीडियो पे हेट कमेंट देने से किसी का भी कुछ फायदा नहीं होने वाला, बट मेरे को पता है कि तुम लोग तब भी मानने वाले नहीं हो, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक अलग सॉल्यूशन है। अंडी मंडी संडी। हाँ भाई, अब करके दिखा हेट कमेंट। भाई मजाक कर रहा था, जो भी तुम्हें कमेंट करना है कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने ज्यादा लंबे डिस्क्लेमर के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज और यार, वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। यार लोग वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्या कर रहे हो भाई। इताची वर्सेस मिनातो की फाइट अपने आप में दो जीनियसेस के बीच में फाइट है, एज इन दोनों के ही हाईएस्ट स्कोर थे निंजा एकेडमी में। दोनों का बैटल आईक्यू अपने आप में बहुत ही ज्यादा क्रेजी लेवल पे है, जिसका उन्होंने एग्जांपल हमको एनिमे में कई बार देख भी रखा है। इताची वर्सेस मिनातो की फाइट होगी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो वर्सेस फ्लाइंग थंडर गॉड के बीच में। दोनों के पास नारुतो यूनिवर्स के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सीलिंग jutsus भी हैं, रीपर डेथ सील एंड इताची का तोत्सुका ब्लेड। दोनों इताची एंड मिनातो की फाइट होना नॉर्मल सिनेरियोस में इम्पॉसिबल है, एज दोनों ही लीव विलेज के हीरोज हैं एंड इन दोनों की टाइमलाइन भी आपस में उतना ज्यादा ओवरलैप करती ही नहीं है। इसलिए रियलिस्टिकली इताची वर्सेस मिनातो की फाइट होना एनिमे में इम्पॉसिबल था, बट इसलिए ही तो इन वीडियोस का मजा है अपने आप में। हमको हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलता है एंड ऑफ कोर्स भाई मजा तो आता ही है। कंपैरिजन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रूल्स को सेट कर लेते हैं। हमको पता है कि मिनातो एंड इताची के दोनों के बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं, जहां पर दोनों की रीइंकार्नेटेड एंड अलाइव फॉर्म्स भी हैं एंड उनकी पावर लेवल्स भी अपने आप में बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं। एंड अगर हम रीइंकार्नेटेड फॉर्म्स को कंसीडर करते हैं तो फिर भाई काफी ज्यादा अनफेयर हो जाएगा ये इताची के लिए, एज मिनातो के पास रीइंकार्नेशन फॉर्म में कुरामा भी था। एंड इसलिए अगर दोनों के एडो फॉर्म्स के बारे में बात होगी तो फिर फाइट का बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग होगी नहीं। हमको पता है आंसर कौन जीतने वाला है, इसलिए फाइट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कंसीडर करेंगे दोनों इताची एंड मिनातो के लिविंग फॉर्म्स को जब वो स्ट्रॉन्गेस्ट थे। मिनातो का स्ट्रॉन्गेस्ट लिविंग वर्जन होगा जिस दिन उसने ओबितो की गुद्दी चटकाई थी, एंड इताची का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होगा जब उसको अकाशी को ज्वाइन करे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। एज अगर हम उस टाइम के बाद के इताची को कंसीडर करेंगे तो फिर वो अपनी चाकरा इलनेस की वजह से बहुत ही ज्यादा नर्फ होता जाता है। ऑल्सो इताची ने उस टाइम तक अपनी मांगे को शारिंगान को उतना ज्यादा यूज नहीं किया होगा, इसलिए उसे अपनी मांगे को शारिंगान के लिए ड्रॉप्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी उस टाइम पे। मेरी इताची के नर्फ वाली बात से तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा कि जिस टाइम पे सास्के ने इताची से बैटल करी थी उस टाइम पे इताची बहुत ही ज्यादा वीक था अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म से। ऑल्सो वो बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहा था सास्के को मारने के लिए। अगर वो चाहता तो वो इजीली सास्के को उस टाइम पे मार सकता था एंड उसके बाद सास्के की आंखों को निकाल के उनके साथ कंचे खेल सकता था, बट इताची ये सब नहीं करना चाहता था। उसका सिंपल प्लान था नागराज ओरोचिमारू को सास्के की बॉडी के अंदर से निकाल के उसे सील करना। ओरोचिमारू गॉट बीटन बाय इताची ट्वाइस। जब हमको पता चल चुका है कि कौन से वर्जन ऑफ इताची वर्सेस मिनातो की फाइट हम इस वाली वीडियो में करवाने वाले हैं, तो चलो अब थोड़ा बहुत उनकी पावर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इताची का स्ट्रॉन्गेस्ट लिविंग वर्जन पूरे के पूरे नारुतो यूनिवर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट ब्रोकन एबिलिटीज से भरा हुआ है। ये पीछे वाली लाइन सेंस नहीं बनाई, बट भाई इमोशन को समझो यार। देखो यार, इसमें कोई भी डाउट या फिर डिबेट वाली बात नहीं है कि इताची के पास पूरे नारुतो यूनिवर्स की सबसे ज्यादा क्रेजी एंड ब्रोकन मांगी शारिंगान की एबिलिटीज थी, अमातेरासु एंड सुकियोमी। अमातेरासु जो कि ऐसी ब्लैक फ्लेम्स हैं जो कि किसी भी चीज को जला सकती हैं एंड उनको कोई भी बुझा नहीं सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इताची की अमातेरासु सास्के की अमातेरासु से वीक थी, बट ऐसा कुछ नहीं है। इताची को बस इतना डिसएडवांटेज था कि वो अमातेरासु की फ्लेम्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है सास्के की तरह, जो कि एक काफी ज्यादा बड़ा डाउन पॉइंट है इताची के लिए, स्पेशली जब वो मिनातो से फाइट कर रहा है, क्योंकि उसकी अमातेरासु की रेंज बहुत ही ज्यादा कम है सास्के के कंपैरिजन में। एज जिस स्पीड से मिनातो मूव करता है इताची के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा अमातेरासु को मिनातो के ऊपर यूज कर पाना। एंड वैसे भी मेरे को याद नहीं आ रहा कि पता नहीं कब सास्के या इताची ने किसी निंजा को हराया था सिर्फ और सिर्फ अपने अमातेरासु को यूज करके। जितने भी निंजास है वो भाई हर बार अमातेरासु को
डॉज ही कर देते थे हर बार। चलो अमातेरासु को साइड करते हैं एंड अब बात करते हैं इताची की दूसरी मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटी के बारे में, जो कि है सुकियोमी। मेरे हिसाब से सुकियोमी पूरी इताची की किट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल वेपन है। ऑल्सो मेरे को लगता है कि सुकियोमी पूरे नारुतो यूनिवर्स का सबसे ज्यादा खतरनाक एंड सबसे ज्यादा पावरफुल गेंजुत्सु है। मतलब इन्फिनिट सुकियोमी को छोड़ के बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोरोमात्सु कामे सुकियोमी से ज्यादा पावरफुल गेंजुत्सु है, एंड हो सकता है, बट मेरी बात सुनो, हमने कभी भी नारुतो एनिमे में ऐसा नहीं देखा कि किसी ने कोरोमात्सु कामे का यूज करके किसी दूसरे निंजा को मार दिया हो। वहीं पर सुकियोमी तुम्हें फिजिकल डैमेज भी दे सकती है। इसका प्रूफ हमने जब देखा था जब इताची ने अपनी गर्लफ्रेंड इजुमी उचिहा को सुकियोमी के अंदर डाल दिया था, एंड जैसे ही इजुमी उचिहा सुकियोमी वर्ल्ड के अंदर मरती है वो रियल लाइफ के अंदर भी मर जाती है। इसलिए मैं सुकियोमी को पूरे नारुतो यूनिवर्स का सबसे ज्यादा खतरनाक एंड सबसे ज्यादा पावरफुल गेंजुत्सु मानता हूँ, एंड ये सेंस भी बनाता है एज इताची को पूरे नारुतो यूनिवर्स का गेंजुत्सु मास्टर कहा भी जाता है। इताची से ज्यादा पावरफुल गेंजुत्सु बस एक ही बंदा यूज कर सकता है, वो है ओगी उचिहा। बट मजाक से हटके यार, मेरा कोरोमात्सु कामे को सुकियोमी से वीक कहने के पीछे का एक और रीजन है कि कोरोमात्सु कामे के ऊपर पूरा 10 इयर्स का कूल डाउन है। कोई भी नॉर्मल निंजा जिसके पास हाशिरामा सेंजू के सेल्स की सप्लाई नहीं है, उसको कोरोमात्सु कामे को यूज करने के लिए 10 साल का वेट करना पड़ेगा। एंड वो फिजिकल डैमेज वाला पॉइंट तो है ही। एक और पॉइंट जिसकी वजह से सुकियोमी काफी ज्यादा डेंजरस है कोरोमात्सु कामे से, वो ये है कि कोरोमात्सु कामे से तुम्हें इजिली ब्रेकआउट किया जा सकता है लाइक नॉर्मल गेंजुत्सु। बट जब बात सुकियोमी की हो रही होती है, तुम किसी भी निंजा जिसके ऊपर सुकियोमी को यूज हो रखा है, जब बात सुकियोमी की हो रही होती है एंड कोई भी निंजा जो कि सुकियोमी के कंट्रोल में है, जब तक तुम उसे बाहर लेके आओगे सुकियोमी उसका दिमाग खराब कर चुकी होगी। सुकियोमी रेल्म में 1 सेकंड होता है 72 आवर्स के बराबर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इताची ने साकुरा को सुकियोमी के अंदर डाल दिया है एंड नॉर्मल वर्ल्ड के हिसाब से साकुरा 10 सेकंड के लिए सुकियोमी वर्ल्ड के अंदर रहती है, बट सुकियोमी वर्ल्ड में इताची साकुरा को 720 आवर्स के लिए होगा। एंड ऑल्सो तुम कितने ज्यादा मेंटली स्ट्रांग हो उससे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है सुकियोमी के ऊपर। एज हमको पता है कि ककाशी सेंसे अपने आप में कितने ज्यादा मेंटली स्ट्रांग है, उन्होंने बचपन से पता नहीं क्या क्या देख रखा है, बट वो स्टिल कुछ सेकंड के लिए सुकियोमी के अंदर रहे थे एंड उनको कोमा में जाना पड़ गया था। एंड इसलिए अगर सुनादे सही टाइम पे विलेज में नहीं आई होती तो ककाशी सेंसे पूरी अपनी लाइफ टाइम के लिए अपने सपने में जिराया सेंसे की मांगा पड़ रहे होते। यार तुमने एक चीज नोटिस करी है, नारुतो यूनिवर्स में जितने भी पावरफुल निंजास है वो अपने आप में बहुत ज्यादा अजीब है। कोई ठरकी है, कोई वुड स्टाइल jutsu के पीछे पागल है, कोई बहुत बड़ा सिंप है, किसी में दिमाग कम है। बट आई गेस इन्हीं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमें वो कैरेक्टर्स पसंद है। मतलब अच्छी राइटिंग है यार फिर तो। सो ज्यादा ऑफ टॉपिक नहीं जाते हैं एंड अब बात कर लेते हैं इताची की थर्ड मोस्ट पावरफुल चीज के बारे में, जो कि इताची की आई मीन इताची का सुसानो। देखो यार, इताची के पास अगर एक कंप्लीट सुसानो होता तो वो डेफिनेटली पूरे नारुतो यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल सुसानो होता, क्योंकि जहां पर बाकी सुसानो यूजर जैसे कि मादरा एंड सास्के के पास काफी ज्यादा नॉर्मल सुसानो वेपन्स थे, वहीं पर इताची के सुसानो वेपन्स लिटरली ब्रोकन थे। मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ककाशी सेंसे का सुसानो ज्यादा पावरफुल था इताची के सुसानो से, एज उसके पास कामुई शुरिकेन थे। इताची के सुसानो की सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके सुसानो के पास पैर एंड पंख नहीं है, इसलिए इताची अपने सुसानो को सिर्फ और सिर्फ वहीं पर यूज कर सकता है जहां जहां पर वो चल के जा सकता है। बट उस सबको साइड करते हैं, उससे पहले बात करते हैं इताची के सुसानो वेपन्स के बारे में, याटा मिरर एंड पुत्सुका ब्लेड। सो पहले बात कर लेते हैं याटा मिरर के बारे में। याटा मिरर अपने आप में एक चाकरा से बनी हुई शील्ड है जो कि किसी भी तरह के निंजुत्सु अटैक को रिफ्लेक्ट बैक कर सकती है। एग्जांपल टाइम, लेट्स से कि मादरा अपना फायरबॉल jutsu यूज करता है इताची के ऊपर एंड इताची अपना याटा मिरर निकाल लेता है, जहां पर मादरा का फायरबॉल jutsu बहुत तेजी से इताची के याटा मिरर की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे करके मादरा का फायरबॉल jutsu बहुत ज्यादा क्लोज जाता जा रहा है इताची के याटा मिरर के, और देखते ही देखते मादरा का फायरबॉल jutsu टकराता है इताची के याटा मिरर से एंड वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। मादरा ये सब देख के शॉक हो जाता है, इताची याटा मिरर का यूज करके मादरा के फायरबॉल jutsu को भेज देता है बाउंड्री के पार एंड 6।
आई होप एग्जाम्पल पसंद आया होगा एंड तुमको समझ में आ गया होगा कि याटा मिरर कैसे काम करता है। मैं बिना किसी डाउट के कह सकता हूँ कि इताची का सुसानो अपने आप में सबसे ज्यादा क्रेजी डिफेंस मैकेनिज्म है नारुतो यूनिवर्स का। एज सुसानो अपने आप में बहुत ज्यादा क्रेजी डिफेंस माना जाता है नारुतो एनिमे के अंदर एंड उसके ऊपर से इताची के पास तो लिटरली याटा मिरर है जो कि इजीली किसी भी निंजुत्सु को नलिफाई कर सकता है। दूसरा वेपन जो कि इताची के सुसानो के कॉम्बो पैक के साथ आता है वो है उसका तोत्सुका ब्लेड। इताची का तोत्सुका ब्लेड अपने आप में बहुत ज्यादा क्रेजी काम करता है। अगर वो किसी बंदे को छू भी लेता है तो वो उसकी सोल को एक अलग ही रेल्म में सील कर देगा, जिस रेल्म का नाम है वर्ल्ड ऑफ ड्रंकन ड्रीम्स। ये चीज हमने एनिमे में ओरोचिमारू के साथ होती हुई देखी थी। जब वो धप्पा बोल के सास्के के अंदर से निकला था, इताची ने अपना तोत्सुका ब्लेड उसके अंदर घुसेड़ दिया था, जिसके बाद ओरोचिमारू को समझ में आ गया था कि भले कुछ भी हो जाए भाई इस बंदे से पंगा नहीं लूंगा अगली बार से। बट सैडली ओरोचिमारू का स्टूडेंट काबुतो ओरोचिमारू से ये सीख नहीं ले पाया एंड उसने इताची से बेफालतू के पंगे ले लिए एंड फिर गुफा के 50-60 चक्कर लगाने के बाद उसको समझ में आया कि भाई इताची से नहीं लेने हैं पंगे। इस सब से तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर इताची तुम्हें गलती से भी अपनी तोत्सुका ब्लेड से छू लेता है तो इट्स गेम ओवर फॉर यू। ओरोचिमारू की बात अलग है, उससे कंपेयर नहीं करना अपने आप को। एंड एज हमें पता है कि इताची एक उचिहा है, इसलिए उसके पास दो और भी ज्यादा ब्रोकन एबिलिटीज हैं, इज़नामी एंड इज़ानागी। बट इताची मिनातो के ऊपर इज़नामी को तो एटलीस्ट यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि तुम इज़नामी को बस उसी बंदे के ऊपर यूज कर सकते हो जो कि रियलिटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा हो, जो कि आई गेस मिनातो के ऊपर अप्लाई नहीं होता, वो बस कुरामा के साथ छेड़छाड़ करता है। बट एज हम इताची की फाइट मिनातो से करवा रहे हैं तो हमको एक चीज और कंसिडर करनी पड़ेगी कि इताची की स्पीड कितनी थी, जिसका अगर मैं शॉर्ट में रिप्लाई दूं तो काफी ज्यादा थी। हमको पता है इताची वर्सेस सास्के की फाइट में सास्के फाइट की एंड की तरफ अपना सबसे ज्यादा पावरफुल मूव उस टाइम पर कीरिन को यूज करता है। कीरिन किसी भी तरह से चाकरा कंस्ट्रक्ट या फिर चाकरा से रिलेटेड नहीं था, वो एक्चुअल में लाइटनिंग थी जो कि एक्चुअल में बादलों में होती है। लाइटनिंग तो बादलों में होगी ना, क्या बोल रहा हूँ मैं। एनीवेज इताची ने ऑलमोस्ट कीरिन को डॉज कर दिया था, जिससे हमको पता चल जाता है कि इताची अपने आप में काफी ज्यादा फास्ट था एंड उसकी रिएक्शन स्पीड भी काफी ज्यादा थी। एंड अगर हम इताची की इंटेलिजेंस के बारे में बात करें तो फिर भाई इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए कि इताची नारुतो यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बंदा था। उसने लिटरली नारुतो के मुंह में दे दिया था कोरोमात्सु कामे वाला क्रो, ताकि नारुतो कोरोमात्सु कामे का यूज करके सास्के को दोबारा से कोनोहा में वापस लेके आ पाए। बट उससे पहले वही कैडो टेंसे वाला कांड हो गया था, वो बात अलग है। बट उसकी वजह से ही इताची काबुतो के कंट्रोल से बाहर आ पाया था एंड उसने काबुतो की गुद्दी चटका दी थी। ऑल्सो इताची के बोर्ड्स में निंजा अकेडमी में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आए थे। निंजा अकेडमी के रिटन एग्जाम में इताची का सेकंड हाईएस्ट स्कोर था। अब तुम सोच रहे होगे कि फर्स्ट नंबर पे कौन था। इस वाली वीडियो का इताची का ओपोनेंट मिनातो नामिकाजे। सो जब अब मिनातो की बात हुई गई है तो चलो अब मिनातो की पावर्स को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी हम मिनातो की बात कर रहे होते हैं सबसे पहला पॉइंट जो हमारे दिमाग में आता है वो है मिनातो की स्पीड। भाई ऑब्वियसली उसको येलो फ्लैश ऑफ द लीफ भी इसी वजह से बुलाया जाता था। मिनातो की जो रिएक्शन स्पीड है एंड जो उसकी नेचुरल स्पीड है बैटल के टाइम पे वो भी बहुत ज्यादा है, बट उसको येलो फ्लैश ऑफ द लीफ बुलाया जाता है उसके फ्लाइंग थंडर गॉड के यूज की वजह से। फ्लाइंग राइजिन एक ऐसा जूत्सु है जो कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में एक इंटरडायमेंशनल स्पेस बना देता है, जिसकी वजह से मिनातो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डायरेक्टली टेलीपोर्ट करता है। अगर तुम में से कभी किसी ने गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक खेला होगा या फिर देखा होगा तो तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा कि एक इंटरडायमेंशनल वे बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे वर्क करता है। एंड अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मिनातो की स्पीड लिटरली इन्फिनिट है, क्योंकि उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में लिटरली 0 सेकंड लग रहे होते हैं। मेरे को पता है मेरी वीडियोस काफी ज्यादा साइंस के स्टूडेंट्स भी देखते होंगे तो उनको पता होगा कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मिनातो काफी सारी डिस्टेंस तो कवर करता है बट उस डिस्टेंस को कवर करने में उसको टाइम लगता है 0, जिससे अगर साइंटिफिकली बात करें तो मिनातो की स्पीड लिटरली इन्फिनिट हो जाती है। चलो भाई कहीं तो काम आई मेरी साइंस की नॉलेज। देखो भाई स्ट्रेट अप एक बात कहता हूँ, इताची कितना भी ज्यादा फास्ट हो वो मिनातो से ज्यादा फास्ट नहीं हो सकता। अगर हम बोरुटो यूनिवर्स को भी कंसिडर कर लें तो फिर तब भी बोरुटो एंड नारुतो यूनिवर्स को मिला के भी कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसकी स्पीड मिनातो से ज्यादा हो। देखो अगर सीधा सीधा समझाऊं तो फिर मिनातो के पास गोकू के इंस्टेंट ट्रांसमिशन का छोटू वर्जन है। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें और कुछ नहीं समझा सकता कि भाई मिनातो की स्पीड कितनी ज्यादा है। मिनातो बैटल फील्ड पे अपनी फ्लाइंग राइजिंग की बहुत सारी सील्स को डाल सकता है एंड अगर फिर उसके बाद कोई भी निंजा उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है वो उसको बिना किसी दिक्कत के डॉज कर लेगा। कोई भी बंदा उसके ऊपर अटैक करेगा वो इजिली टेलीपोर्ट मार के किसी दूसरी सील पे पहुंच जाएगा। सो मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैं तुम्हें रीपर डेथ सील के बारे में एक्सप्लेन करा था एंड वो कैसे वर्क करती है ये सब बताया था। उस वाली वीडियो में तुम्हें समझाया था कि किसी भी बंदे पे रीपर डेथ सील को यूज करने के लिए तुम्हारा चक्रा या तो उससे ज्यादा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। एंड अगर तुम्हें याद ना हो तो फिर मिनातो ने किसी के ऊपर रीपर डेथ सील यूज करी थी। इवन कुरामा को सील करने से पहले मिनातो ओबितो से फाइट करके आ रहा होता है, जिससे उसका चाकरा कुछ ना कुछ परसेंट तो कम हुआ ही होगा। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मिनातो का चाकरा बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। इस चीज को सॉलिडिफाई
जस्टिफाई करने के लिए हम एक और चीज को कंसिडर कर सकते हैं कि मिनातो ने एक साथ 1000 सैंड सुनोबीस की गुद्दी चटकाई थी। अगेन अगर हम बस चाकरा की बात कर रहे हैं तो मिनातो का चाकरा इताची से बहुत ज्यादा है। एज हमको पता है कि लिविंग इताची अपने चाकरा एंड स्टैमिना के पीछे उतना फेमस नहीं है, जिसके पीछे का रीजन उसकी चाकरा इलनेस थी। एंड हमको एक एपिसोड में दिखाया भी गया था जब इताची यागरा को पकड़ने गया था, उन दोनों के बीच में एक टाई हो गया था एंड इताची को अपना चाकरा खत्म हो जाने की वजह से वहां से रिट्रीट करना पड़ा था। एंड ऑफ कोर्स यागरा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, वो एक परफेक्ट जिंजूरी की है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट वो ऑफ कोर्स मिनातो जितना पावरफुल तो नहीं है। मिनातो डेफिनेटली यागरा से तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड ऑफ कोर्स वो वाला एपिसोड एक फिलर था, इसलिए तुम पूछ सकते हो कि मैं एक फिलर एपिसोड को क्यों कंसिडर कर रहा हूँ। बट अगर कोई भी फिलर एपिसोड की इंफॉर्मेशन किसी भी कैनन इवेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है तो फिर हम उसे थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। बट फिर भी साइज है नारुतो फैंस को इतना तो पता ही है कि मिनातो का चाकरा इताची से बहुत ज्यादा था। ऑल्सो डेटा बुक में भी मेंशन्ड है कि बहुत कम ऐसे निंजास हैं जो कि फ्लाइंग थंडर गॉड को सीख पाए हैं। उसके पीछे का एक रीजन ये है कि ऑफ कोर्स सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट एक रीजन ये भी है कि उसको यूज करने के लिए बहुत ज्यादा चाकरा चाहिए होता है। ऑल्सो अगर तुम सोचने जाओगे तो फिर यही वो रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हिरोजन सारुतो भी, जिसको कोनोहा के सारे जूसूस आते थे, वो स्टिल फ्लाइंग थंडर गॉड को कभी भी यूज नहीं करता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसे फ्लाइंग रेजिन आता था, मेरी जस्ट बस एक थ्योरी है। ऑल्सो तुम इस चीज को ऐसा समझ सकते हो कि आज तक फ्लाइंग थंडर गॉड को किस किसने मास्टर कर रखा है। पहला ऑफ कोर्स तोबिरामा जो कि एक फुल ब्लडेड सेंजू था, दूसरा बोरुटो जो कि एक पूरा का पूरा ओत्सुसुकी बन चुका है, बट स्टिल सबसे ज्यादा इफेक्टिवली एंड सबसे ज्यादा मास्टरी के साथ फ्लाइंग थंडर गॉड को मिनातो ही यूज करता है। सो या मिनातो की चाकरा रिजर्व्स बहुत ज्यादा थे। ऑल्सो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि मिनातो जिराए का स्टूडेंट था, जिसका मतलब वो काफी ज्यादा अच्छा होगा सेज जुत्सु को यूज करने में। अलाइव मिनातो ने कभी भी एनिमे में सेज मोड को यूज नहीं करा था, बट वो एक परफेक्ट टोड सेज था। एंड परफेक्ट टोड सेजेस क्या कर सकते हैं? जिराए सेंसेई एक इम्परफेक्ट टोड सेज थे एंड पेन की कोई भी पावर्स की नॉलेज ना होने के बाद भी उन्होंने पेन की 4 पार्ट्स को हरा दिया था। एंड सेज मोड नारुतो कितना ज्यादा पावरफुल था उसको एक्सप्लेन करने की आई डोंट थिंक कि मेरे को जरूरत है। सो हमने दोनों इताची एंड मिनातो की पावर्स के बारे में इतना ज्यादा बात कर लिया है, तो चलो अब उनकी थोड़ी बहुत वीकनेस के बारे में बात कर लेते हैं। इताची की सबसे ज्यादा ऑब्वियस वीकनेस उसकी चाकरा इलनेस एंड उसका स्टैमिना है, जिसकी वजह से उसका चाकरा बहुत ज्यादा कम है मिनातो के कंपैरिजन में। इताची की दूसरी वीकनेस है कि उसका सुसानो एक परफेक्ट सुसानो नहीं है, इसलिए उसका सुसानो एक परफेक्ट डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। इसलिए इताची जब अपना सुसानो यूज कर रहा होता है उस पे सामने से तो अटैक नहीं किया जा सकता, बट उस पे ग्राउंड के नीचे से अटैक किया जा सकता है, जैसा कि नारुतो ने करा था नेजी ह्यूगा के साथ में चुनिन एग्जाम वाली फाइट में। वहीं पर इस वाली फाइट को दिमाग में रख कर मिनातो की वीकनेस के बारे में बात करें तो उसके पास गेंजुत्सु के लिए कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। इसलिए अगर इताची कैसे भी करके मिनातो को सुकियोमी के अंदर डाल देता है तो फिर वो एक गारंटीड विन होगा इताची के लिए। सो जब अब मैंने तुम्हें दोनों मिनातो एंड इताची की पावर्स को एक्सप्लेन कर दिया है एंड उनकी इवन वीकनेस को भी समझा दिया है, तो चलो बैटल को स्टार्ट करते हैं। सो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था कि इताची का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा खतरनाक वेपन इस वाली फाइट के लिए होगा उसका सुकियोमी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इताची सुकियोमी को यूज कर पाएगा मिनातो के ऊपर? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इताची को किसी भी बंदे को अगर सुकियोमी के अंदर डालना है तो उसको उसकी आंखों में देखना पड़ता है। एंड इताची को लेके ये वाली बात काफी ज्यादा फेमस है कि अगर तुम इताची से बैटल कर रहे हो तो तुम्हें उसकी आंखों में नहीं देखना है। सो भाई मिनातो बहुत ज्यादा स्मार्ट बंदा है, वो इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं है कि वो इताची से फाइट करते टाइम उसकी आंखों में देखेगा। ऑल्सो हमने आज तक जितनी भी मिनातो को फाइट करते हुए देखा है उसे पसंद है लोगों के ब्लाइंड स्पॉट से उनके ऊपर अटैक करना। हमने यही चीज उसको काकाशी के साथ करते हुए देखा है, हमने यही चीज उसको ओबितो के साथ करते हुए देखा है, हमने यही सेम चीज उसको किलर बी एंड फोर्थ राइकागे के साथ करते हुए भी देखा है। मिनातो किसी भी बंदे के ब्लाइंड स्पॉट्स को ढूंढता है एंड उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा स्पीड में अटैक कर देता है। ऑल्सो भाई मिनातो को इताची से फाइट करते टाइम उसको देखने की जरूरत भी नहीं है। आज मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि मिनातो एक परफेक्ट टोड सेज है, इसलिए वो फाइट करने के लिए अपने सेंसेस को यूज कर सकता है, जैसे कि नारुतो ने करा था पेन के अगेंस्ट में। नारुतो पंच कहीं और मारता था, लगता कहीं और था। इस टेक्निक का नाम था अपने आप में फ्रॉगी कुमाई, जो कि मिनातो डेफिनेटली यूज करेगा इताची के अगेंस्ट में। हमको एनिमे में काफी बार बताया गया है कि जितने भी सेंजुत्सु यूजर्स होते हैं वो रजत दलाल की तरह अपने एनिमे की लोकेशन को स्पॉट कर सकते हैं नेचर की चाकरा को यूज करके। इसी वजह से इताची अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन सुकियोमी को यूज नहीं कर पाएगा मिनातो के अगेंस्ट में। इताची की दूसरी मंगेक्यू शारिंगन की एबिलिटी के बारे में बात करते हैं, जो कि है उसकी अमातेरासु। देखो भाई ऑफ कोर्स अमातेरासु बहुत ज्यादा पावरफुल एबिलिटी है, बट इस वाली फाइट के कंटेक्स्ट में इताची काइंड ऑफ अमातेरासु को लॉन्च करता है, जिसका मतलब अमातेरासु को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए कुछ टाइम लगता है। एंड मैंने तुम्हें मिनातो की पावर्स को एक्सप्लेन करते टाइम पे समझाया था कि मिनातो को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए बिल्कुल कोई भी टाइम लगता ही नहीं है, वो बिल्कुल इंस्टेंटेनियसली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर टेलीपोर्ट करता है। सो
अगेन इताची अपनी मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटी अमातेरासु का भी यूज नहीं कर पाएगा मिनातो के अगेंस्ट में। सो फाइनली वीडियो का कंक्लूजन ये आता है कि क्या इताची अपने सुसानो को यूज करके मिनातो को हरा पाएगा। देखो एटलीस्ट अलाइव मिनातो के पास कोई भी इतना ज्यादा पावरफुल या इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव jutsu नहीं है कि वो पूरे के पूरे इताची की सुसानो को ही डिस्ट्रॉय कर दे। बट क्या मिनातो को इताची की सुसानो को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है? देखो हमको पता है कि इताची का चाक्रा एंड स्टैमिना उतना ज्यादा नहीं है उसकी चाक्रा इलनेस की वजह से, एंड सुसानो को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा चाक्रा लगता है। तो जब इताची अपने सुसानो को यूज कर रहा होगा एंड वो अपने तोत्सुका ब्लेड को यूज कर रहा होगा मिनातो को सील करने के लिए, तब मिनातो को बस इताची के अटैक्स को डॉज करना है जब तक इताची का चाक्रा खत्म ना हो जाए। एंड मिनातो ऐसा काफी ज्यादा इजीली कर सकता है। एज मैं तुम्हें पहले बताया कि मिनातो की स्पीड कितनी ज्यादा है, वो लिटरली इंस्टेंटेनियसली इधर से उधर जा सकता है। एंड अगर तुमको लग रहा है कि इताची तोत्सुका ब्लेड का यूज करके मिनातो को सील कर देगा तो फिर ऐसा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स यार मिनातो काफी ज्यादा इजीली डॉज कर लेगा तोत्सुका ब्लेड को, क्योंकि भाई इताची कितनी ही स्पीड से तोत्सुका ब्लेड से अटैक कर लेगा मिनातो के ऊपर, जबकि सामने वाला भाई लिटरली टेलीपोर्ट हो रहा है। सो वीडियो का कंक्लूजन ये है कि इताची कुछ मिनट के लिए अपने सुसानो को यूज कर पाएगा एंड उसका चाक्रा ऑफ कोर्स भाई इस चीज में खत्म हो जाएगा, एंड उसके बाद मिनातो फाइनल ब्लो दे सकता है इताची को, जो ब्लो तुम समझ रहे हो वो नहीं। ऑफ कोर्स यार इताची वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है नारुतो एनिमे का, एंड उसकी भी गलती नहीं है कि उसका चाक्रा इलनेस को यूज करके उसे नर्फ किया गया है, क्योंकि भाई नारुतो के क्रिएटर किशिमोटो सेंसे को भी पता था कि अगर इताची को नर्फ नहीं किया तो पूरी की पूरी स्टोरी की ऐसी हो जाएगी। तो वीडियो के कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि द येलो फ्लैश ऑफ द लीफ मिनातो नामिकाजे ये वाली फाइट को जीत जाएगा। बट स्टिल अगर तुम्हारे पास कोई लॉजिकल आंसर है जिसकी वजह से इताची जीत सकता है तो तुम मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। एंड हाँ यार अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि तुम्हें ऐसा ही क्रेजी नारुतो से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहे। तब तक अगर तुम्हें जानना है कि सासुके का रेनेगान इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है एंड इतना ज्यादा डिफरेंट क्यों है, ऑल्सो सासुके अपने रेनेगान को कभी भी टर्न ऑफ क्यों नहीं कर पाता, तो तुम्हारी स्क्रीन पे एक वीडियो आ रही होगी, तुम उसे क्लिक करके देख सकते हो।